साथियों, आज हम VYuva.com, हिंदू जागरण मंच, ब्राह्मण सेवा सदन और कर्म सत्य संघ, इस सभी के साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज एक ऐसा पार्क फरीदाबाद का जिसमें लगभग 2500 से ज़्यादा पौधे हैं और खारा पानी होने के बावजूद उन पेड़ों की अच्छे तरीके से देखभाल रख रखाव करके ये ऑक्सीजन फैक्ट्री, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नीम, बरगद, पीपल और जामुन के भी फलदार वृक्ष हैं, जो जामुन अपने समय पर लद जाते हैं फल से। ऐसी मेहनत के पीछे जो हमारे भाई हैं बच्चू लाल मौर्य और बीरेंद्र, ये इनकी पूरी टीम यहाँ पर रहकर इस पार्क का रखरखाव करती है। लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये पार्क फैला हुआ है। पुष्प वाटिका से लेकर और कोर्ट तक ये जाता है। इसमें यज्ञशाला का भी निर्माण है और तरीके के तमाम पौधे इसमें लगे हुए हैं। आज इनका सम्मान करने ब्राह्मण सेवा सदन से हमारे संतराम शर्मा जी, VYuva.com से विशाल जैन जी, हिंदू जागरण मंच से राकेश वशिष्ठ जी, मनोज कंडेलवाल जी, कर्म सत्य संघ से हमारे शिव कुमार वशिष्ठ जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से महेंद्र भारतीय जी, राकेश भारद्वाज जी, दीक्षिका भारद्वाज जी, भारत भारद्वाज जी, हितेश शर्मा जी, रघुनंदन जी, सुभाष जी, ये सभी हमारे जो साथी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और इनकी जो समर्पण भाव है उसके लिए आज हम अपनी तरफ से एक छोटा सा सम्मान इनका करना चाहते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं। सबसे बड़ी बात इस पार्क की, आइए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम इनका राय जान लेते हैं कि क्या क्या ये इस कार्यक्रम में ऐसा करते हैं जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े पेड़ों से पत्ते मार्च या फरवरी के महीने से गिरना शुरू हो जाते हैं। हम गड्ढा बना करके उसमें पत्ते सारे डालते हैं, उसके बाद उसमें पानी लगाते रहते हैं, फिर ऊपर से मिट्टी डालते हैं, फिर जब बैठ जाता है नीचे तो फिर पत्ते डालते हैं और पानी डालते रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो पत्ते गल जाते हैं, फिर हमारी खाद तैयार हो जाती है। उसी खाद को हम लोग बड़े बड़े छोटे छोटे पौधों में सब इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया से पौधे तैयार हो जाते हैं। और ये खारा पानी यहाँ का आप बताते हैं। खारा पानी होने के बावजूद इस पार्क में लगभग 2500 वृक्ष हैं और यज्ञशाला का भी इसमें एक भारत सरकार की तरफ से निर्माण होने वाला है। बैठने की अति उत्तम सुविधा। एक बार इनकी जो मेहनत है वो हम देखते हैं। आइए दिखाइए कि किस तरीके से आप इधर एक ये देख सकते हैं। यहाँ पर इनको ये खोद के नीम के ऊपर गिलोय की इनकी एक नई, ये जे ब्लॉक फरीदाबाद, जे ब्लॉक सेक्टर 10, ये नीम के ऊपर गिलोय चढ़ा रहे हैं। इसमें असंख्य नीम के वृक्ष हैं और राष्ट्रीय औषधि घोषित करने की जो प्रक्रिया चल रही है गिलोय को, पर्यावरण संरक्षण का अति उत्तम संदेश है। अगर आपको ये कोई भी देखिए, सोशल मीडिया पर फोटो लगाने के लिए जो पर्यावरण, जो हकीकत में पर्यावरण के संरक्षण के लोग हैं वो ये हैं, जो ये टीम है उसका हम आपको कृत्य दिखाते हैं। और सभी RWA के जो पदाधिकारी हैं, लोग हैं, उन सब से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि इस तरीके की मेहनत को अपने, इस तरीके के प्रयोग को अपने यहाँ पे लाएं और उससे वातावरण में जो वायु प्रदूषण होता है पत्तों को जलाने से, वो भी बचता है। तो बच्चू सिंह जी इसके बारे में बता रहे हैं कि क्या यहाँ पर क्या। यही गड्ढे जी बना रखे हैं। अच्छा, इन गड्ढों में आप क्या करते हैं? पत्ते जी में दबा देंगे। अब बारिश होगी, अभी इनको हम दबा देंगे। ठीक है। ऊपर से पूरा जब तैयार हो जाएगी ऐसी खोद मिल जाएगी। 2500 पौधों का कितना पत्ता निकलता है और ये इस तरीके की यहाँ से खाद बना देते हैं। ये अति उपयुक्त खाद इन्हीं पौधों की, ये बादाम है इन पौधों के लिए। 2500 पौधों का यहाँ पर लगाया हुआ है। जे ब्लॉक सेक्टर 10 की RWA, उसमें इस पार्क में इस तरीके का प्रयोग किया जाता है और ये वाकई में प्रेरणादायक है। ये जो आप खाद देख पा रहे हैं, ये अति उत्तम क्वालिटी की खाद अपने होम ग्रोन है, ये घर में ही बनाते हैं और इसीलिए हम बच्चू सिंह जी का और
वीरेंद्र जी का सम्मान हम यहाँ पे करने आए हैं। तमाम हमारे साथ क्षेत्र के युवा हैं और पूरा प्रोत्साहन हमारी तरफ से इनको रहेगा। राजपाल सैनी जी, इसके बारे में आप कुछ और भी प्रकाश डालिए। जो इन भाई लोगों ने जो पत्तियों को इकट्ठा करके जो खाद बनाने की जो प्राकृतिक विधि को इन्होंने चुना है, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है, एक वेस्ट मैनेजमेंट भी है। आप इनको बाहर फेंकेंगे, जाएगा कूड़ा, फिर ये ट्रक में ला देंगे, वो सब ट्रांसपोर्टेशन में बच गया, ठीक है नहीं। तो काफ़ी अच्छा काम आपने किया है, बहुत बढ़िया। और इसके लिए वी युवा आप लगे रहे इसमें, और इसकी VYuva.com की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो, नमस्कार, मैं शिव कुमार वशिष्ठ कर्म सत्य संघ से। जैसे आप देखते होंगे, पहले गांव में ये जो यूरिया खाद पत्तों में मिलता है, ये नहीं मिलता था। पहले क्या होता था, जो गोबर होता था गाय का, भैंस का जो गोबर होता था, हम उसको इकट्ठा करके रखते थे। उसको कई महीनों तक वो पड़ा रहता था, फिर उसको खोदते थे। उस खाद को हम पेड़ों में और जो अपनी सब्जियां लगती थी उन सब चीज़ों में डालते थे। जैसे बोलते थे इनमें बिना किसी भी इंजेक्शन या दवाई किए, उसी प्रकार के इन्होंने जो मेहनत कर रखी है, पेड़ के जो पत्ते हैं, टहनियाँ, उनको दबा के जो खाद बनाते हैं ना, ये बेमिसाल खाद होता है। जो हम मार्केट से खरीदते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा खाद होता है। तो जो इनकी मेहनत है उसके लिए हम इन्हें सलूट करते हैं और चाहते हैं कि आगे जो और पारक है और भी जो माली है वो भी इस चीज़ का प्रयोग करना चालू करें। एक बात भाई मैं वेट करना चाहूँगा कि जैसे बताते हैं कि हर एक यहाँ पे जो भी पत्ते वगैरह गिरते हैं पेड़ पौधों में, उन सबकी खाद बनाते हैं। तो हर एक पौधे में अलग तत्व होते हैं, हर एक पौधे में। तो उनके अंदर किसी में आयरन होता है, किसी में कुछ होता है, बड़ भी है, पीपल है, सबका मिक्स करके बनाते हैं। तो उससे बढ़िया खाद क्या होगी? उसमें हर एक तरह का वो मिल जाता है मिश्रण, नीम के पत्तों की खाद और सब मिक्स है, नीम, जामुन, सारी संस्थाएं शहर सबका ये की मिश्रण इसमें आ जाता है। उनके लिए प्रोत्साहन, अपने जो आपके सदस्य हैं, आपकी जो सहायक सदस्य हैं, उनका बहुत भरपूर सम्मान VYuva.com, हिंदू जागरण मंच, कर्म सत्य संघ, ब्राह्मण सेवा सदन, ये भी प्रोत्साहन और ये संदेश एक देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाने का ही महत्व नहीं है। आप अपने यहाँ पे स्वच्छता रखें, उसके बाद प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, प्लास्टिक की बोतलें जो हैं उनका कम से कम उपयोग करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। और जितने भी हमारे क्या कहते हैं जो हमारी पॉलीथीन है, एक और बात मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। इतने बड़े पार्क में यहाँ पर लोग आके असामाजिक तत्व जो है, यहाँ पर शराब की बोतलें और पॉलीथीन इस तरीके का यहाँ पे कूड़ा फैला देते हैं। और वो कूड़ा जब इसमें मिलता है, आप देखिए जो इतनी मेहनत है, उस मेहनत में इस तरीके की जो गंदगी है, वो इनकी पूरी मेहनत का सारा एक उसको वेस्ट कर देती है। तो अगर ये पूरा दिन लगा करके इस तरीके की मेहनत करते हैं, तो आप सभी से ये भी मेरी गुजारिश है कि इस तरीके के असामाजिक कृत्य कृपया ना करें। और जो इन भाइयों की पूरे दिन की पूरे महीनों की मेहनत रहती है, उसमें इस तरीके की गतिविधियां व्यवधान डालती हैं। पार्कों के अंदर डस्टबिन लगे हुए होते हैं, उन डस्टबिन में डालें आप किसी भी प्रकार का इस तरीके का, जो भी जैसे आप देख सकते हैं इसमें डस्टबिन लगे हुए हैं पार्कों के अंदर। तो हमारे हिंदू जागरण मंच के राकेश वशिष्ठ जी ने आज भगवा वस्त्र पहनाकर, अंग वस्त्र पहनाकर इनका सम्मान किया है। और हम चाहते हैं कि राकेश जी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक संदेश दें। मैं सभी भाइयों को हिंदू जागरण मंच की तरफ से ये आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डस्टबिनों का यूज़ करें। जितने भी लोग अपने घरों से बाहर निकलें, तो पहले हमारी परंपरा थी, हम कोई ना कोई अपने साथ एक बैग लेके निकलते थे। लेकिन आज हम उस परंपरा को या तो हीन भावना से देखते हैं, या हम अपना बैग साथ लेके नहीं चलते। तो हमारे पास कोई बैग होगा या कोई भी चीज़ होगी, तो हम उसमें उस चीज़ को डालेंगे, सारी चीज़ों को। तो हम बाज़ार से कोई भी सामान खरीदें, तो सामान खरीदते वक्त वो बैग में डालेंगे, तो थैली का कम से कम यूज़ होगा। पार्कों में जो भी जाएं, अगर जो भी लोग घूमते हैं या वो देखते हैं कि कोई पार्क में बैठ के खाना खा रहा है, तो उन लोगों को टोक के कहें कि भैया आप अपना जो ये कूड़ा है या पॉलीथीन है वो सारा डस्टबिन में डालें। जिससे हमारे जितने भी माली भाई इस पार्कों में, आधा समय तो इनका इसी में निकल जाता है, थैलियों को अलग करने में, कूड़े को छांटने में। कि अगर थैलियों को हम सही जगह यूज़ करेंगे, सही जगह डालेंगे, तो माली को भी काम करने का और ज़्यादा मौका मिलेगा। और इस तरह की खाद हर पार्क में बने, सभी RW आएँ और इस खाद को देखें। पत्तों से इस तरीके की खाद का एक मिश्रण ये पेड़ों के लिए बनाए,
और इसी के लिए प्रोत्साहन है। सारे जितने भी पार्क हैं, पार्कों में जो हम बाहर से खाद परचेज करते हैं तो उसका भी हमारा कुछ पैसा बचेगा। हम कोशिश करें कि भाई इन मालियों से, जो हमारे यहाँ पे सेक्टर 11 की RW वालों ने जो माली रख रखे हैं, इन्हों से आगे ट्रेनिंग लें इसके खाद को बनाने की। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं है कि भाई जिससे बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती हो। सिर्फ हमने अपना सारे पत्तों के एक जगह इकट्ठा करना है और एक जगह डालना है। एक जगह डालेंगे तो इससे सारे गड्ढे में डालेंगे, गड्ढे में इसका बहुत अच्छा खाद तैयार होगा। बारिश है, मौसम है, धूप, गर्मी, सबसे अपने आप पकेगा तो ये आज इतना अच्छा माहौल, ये देसी खाद का, हमने इसमें कोई खाद में यूरिया या कोई केमिकल, कोई दवाई, कीटनाशक दवाई, किसी भी दवाई का किसी तरह से भी प्रयोग नहीं करा। तो जब हम प्रयोग नहीं करते तो आप हरियाली देखते हो। और भी आपने पार्क देखे होंगे, लेकिन सेक्टर 11 में देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है और उसके कारण यहाँ पे पेड़ पौधों की देखभाल और इनों में कीड़े भी नहीं लगते। यहाँ पे बहुत कम मच्छर मिलेंगे। यहाँ दिखाएंगे तो इन्होंने कई जगह इस पार्क में वो बना रखे हैं, जो यहाँ भी पत्तों से खाद बनाने का जो कार्य कर रखा है। तो भाई यही मैं आगे करना चाहूँगा सबसे। तो इस देसी खाद से ये किस तरीके से 2500 पौधों का जो इन्होंने एक बहुत ही अति सुंदर पार्क का निर्माण किया हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बहुत ही इन्हीं के इन हमारे जो सहायक हैं, हमारे जो माली हैं, इन सहायकों का सम्मान करने के लिए तमाम शहर की संस्थाएं आज आगे आई हैं। RWA J ब्लॉक सेक्टर 10 फरीदाबाद। और देखिए ये देसी खाद से बने हुए इस पार्क में ऐसी तमाम अनगिनत क्यारियां हैं जिनमें इन्होंने गुलाब के फूल भी लगाए हैं, अत्यंत खुशबू वाले फूल लगाए हुए हैं। और अपने शहर को आप खुद भारत भाग्य विधाता आप सभी लोग हैं। इतनी मेहनत से करके देखिए, इतने गर्मी के मौसम में भी ये फूल जो है, ये देसी खाद, खारा पानी होने के बावजूद 2500 वृक्ष, ऐसे सुगंधित फूल, इतने बड़े बड़े गमले, बैठने की उपयुक्त व्यवस्था, ये RWA के सहयोग से होता है। और जो हमारे साथ के इसमें जो व्यक्ति होते हैं, उनकी अटूट मेहनत का ये नतीजा है कि ये पार्क आपका इन फूलों से आने वालों का स्वागत करता है। गुलाब के और सूरजमुखी के, गेंदे के, तमाम फूल हर मौसम में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। एक भी पत्ता इस पार्क का बाहर नहीं फेंका जाता, उसका संरक्षण किया जाता है। उसको गड्ढे खोदकर 1 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क में 4 बड़े बड़े ऐसे गड्ढे हैं जिनमें नीम, पीपल और जितने भी तमाम वृक्ष हैं, शीशम, इनके सूखे पत्तों को एक गड्ढे में दबा दिया जाता है और उसकी खाद बनाकर खारा पानी होने के बावजूद 2500 वृक्षों को ये ऑक्सीजन फैक्ट्री हमारी ऑक्सीजन की व्यवस्था करती है। विश्व पर्यावरण दिवस पे आप सभी से प्रार्थना है कि अपने यहाँ पर इस तरीके के प्रयोग करें, सूखे पत्तों से खाद बनाएं, उन्हें ना जलाएं ताकि वायु प्रदूषण भी कम हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक लाभप्रद हिस्सा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।